तो ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। वीरभद्र सरकार प्रदेश में नशे के सौदागरों पर लाम लगाने के तमाम वादे करती है, लेकिन सच बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस महकमा और सरकार की पोल खोलती ये रिपोर्ट देखिए। मंडी में बतौर एएसआई 1.5 साल से सेवा दे रहे ये है रामलाल ठाकुर। नशे के सौदागर इस पुलिस अधिकारी के नाम से खौफ खाते हैं। जी हां, पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने वाले इस एएसआई ने अब तक अपने कार्यकाल के दौरान तकरीबन 2 क्विंटल चरस बरामद कर 150 से ज्यादा तस्करों को न सिर्फ सलाखों के पीछे पहुंचाया है, बल्कि एक लग्जरी कार चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने वाले इस अधिकारी को बदले में अपने ही महकमे से इनाम में मिला तो सिर्फ तबादला। तारीख 23 जून 2015 को शिमला से मंडी तबादले का ये सिलसिला कुछ इस तरह शुरू हुआ कि 1.5 साल में अब तक 10 बार तबादला हो चुका है। इस दौरान रामलाल का महज 4 दिनों के अंदर भी तबादला कर दिया गया। उससे हैरानी की बात तो ये है कि लग्जरी कार चोरी के मामले में इनके बेहतरीन काम के लिए पुलिस महकमे की तरफ से इन्हें एक हाथ से प्रशस्ति पत्र दिया गया, दूसरे हाथ से तबादले का आदेश थमा दिया गया। तारीख 7 फरवरी 2017 को जब ईटीवी ने रामलाल ठाकुर के तबादले के मुद्दे को सीएम के मंडी दौरे के दौरान उठाया तो सीएम ने उस वक्त इस मामले में क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। ये दो अलग अलग प्रक्रिया है। प्रशस्ति पत्र उनके अच्छे काम के लिए है, ट्रांसफर जो है इन ऑफ सर्विस। वाह सीएम साहब वाह, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का चंद दिनों के अंदर तबादला कर दिया जाता है और आपने इसे रूटीन तबादला बता दिया। खैर, ये पुलिस अधिकारी अपने ही महकमे की तरफ से सिर्फ तबादले की कॉपियां पकड़े रहे, बावजूद इसके ये पूरी ईमानदारी से नशे के सौदागरों की कमर तोड़ते रहे हैं। आखिरकार रामलाल के लगातार हो रहे तबादलों का मुद्दा जब बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने विधानसभा में उठाया तो पुलिस महकमे के आला अधिकारी को ये बात इस कदर नागवार गुजरी कि रामलाल ठाकुर को पुलिस लाइन में ज्वाइन करने के आदेश दे दिए गए। रामलाल ने बेशक अपराधियों के आगे हार नहीं मानी, लेकिन अपने महकमे के आला अधिकारी के तबादले के जुल्म के आगे इस ईमानदार पुलिस अधिकारी का मनोबल तो कुछ जरूर टूटा होगा। अब इस मामले में बीजेपी के नेता सरकार पर न सिर्फ गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि इसे लेकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। जांच अधिकारी रहे कर्मचारी को ट्रांसफर करके लाइन हाजिर कर दिया, उससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं न कहीं सारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो गाड़ियों का जो मामला था जिसमें कि एक अच्छी पहल मंडी पुलिस कर रही थी और सदर थाने से अब उनको पता चला है कि पुलिस लाइन में प्रताड़ित करने के लिए तबादला कर दिया गया। तो इस तरह की जो गतिविधियां वो ऐसा लगता है कि पुलिस बल के लिए भी, पुलिस के मनोबल के लिए भी ठीक नहीं है। ईमानदार पुलिस अधिकारी रामलाल ठाकुर के बार बार हो रहे तबादले को लेकर ईटीवी संवाददाता ने जब मंडी के एसपी से इस बारे में पूछा तो एसपी साहब ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस वक्त हम एसपी मंडी प्रेम कुमार ठाकुर जी के कैबिन के बाहर हैं। यहाँ पर हम जो एएसआई रामलाल ठाकुर है उनके तबादले के बारे में एसपी मंडी से उनका अधिकृत वर्जन लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन एसपी मंडी प्रेम कुमार ठाकुर जी ने वर्जन देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक विधानसभा का सत्र चला हुआ है तब तक वो इस बारे में किसी भी प्रकार का अधिकृत बयान जो है वो मीडिया में नहीं दे सकते। उन्होंने विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने की बात कही है। इस मामले में एसपी साहब की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या पुलिस के आला अधिकारी किसी के दबाव में आकर रामलाल के तबादले का आदेश दे रहे हैं? क्या एक अधिकारी का पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाने का इनाम सिर्फ तबादला है? क्या प्रदेश सरकार वाकई नशे के सौदागरों पर लगाम लगाना चाहती है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अब प्रदेश सरकार और पुलिस महकमे को देना होगा। ईटीवी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।